महोदय, जब हमारा देश स्वाधीन हुआ था 15 अगस्त 1947 में, देश जब यहाँ पे सेंट्रल हॉल में स्वाधीनता दिवस की जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी जी यहाँ पे नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे। यहाँ से करीब 3,000 किलोमीटर दूर नोआखाली में थे। किस कारण गए थे वहां पे? कारण उनको दिल से पता था कि देश का जो पार्टीशन हुआ है वो आम आदमी लोगों ने नहीं मांगा था। जो हमारे जैसे लोग हैं जो आंदोलन किए थे देश के स्वाधीनता के लिए, हम लोगों ने नहीं मांगे थे, लेकिन हमारा ऊपर थोपा गया था, जिसके कारण इन लोगों का ऊपर अन्याय हुआ था बोल के महात्मा गांधी जी वहां पे गए थे। और वहां पे नोआखाली में राइट हो रहा था, पूरा देश में कत्लेआम हो रहा था। पंजाब को डिवाइड किया गया, बंगाल को डिवाइड किया गया। वहां पे सुरमा वैली है, सुरमा वैली के एक नदी चले गए बांग्लादेश में, बराक वैली आ गए सिलचर में, ये इंडिया में। और महात्मा जी को पता था और उन्होंने बाद में बोला भी था कि अगर कोई किसी भी समय वहां से आना चाहता है हमारे देश में फॉर ए कंफर्टेबल लिविंग, हम लोग इनको स्वाधीनता भी देंगे और बाद में नागरिकता भी देंगे। उन्होंने कोई कट ऑफ डेट नहीं बोला था। नेहरू जी ने भी इसी लाइन पे बात किए थे, सरदार जी भी नहीं किए थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी किया था, सुचेता कृपलानी ने। ये पार्लियामेंट में यहाँ पे इस सदन पे बात हुआ। बाद में गुलजारी लाल नंदा से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी का भी इसी मुद्दे पे, इसी लाइन पे बात हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत की बाद में जाके प्रधानमंत्री बने 2003 में, उन्होंने भी यही बात बोला था एज राज्यसभा अपोजिशन लीडर। महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, कुछ लोगों ने बोला है कि ये सेकुलर बिल नहीं है। मैं सेकुलरिज्म की उस पर मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं। सेकुलरिज्म किस कारण नहीं है? 2003-4 में जब अटल जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले सिर्फ सिख और हिंदुओं के लिए भारतवर्ष में आइन बना था, उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जब 2004 में मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, 2005 में उन्होंने 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया था एंड 2006 में इनको 2 साल के लिए एक्सटेंशन दिया था। Citizenship Amendment Act of 2004 was meant only for Hindus and Sikhs. मेरा प्रश्न यह है ओपोजिशन वालों से, क्या तब ये कम्युनल एंगल नहीं था क्योंकि उसमें सिर्फ हिंदू और सिख लिखा हुआ था? ये जो अभी का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आया हुआ है, वो हमारा सेकुलर जो फैब्रिक है उसको दर्शाता है। हम अगर कम्युनल होते तो उसमें सिर्फ हिंदू लोगों के लिए आइन बनता था, लेकिन अभी इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, किसको किसको इंक्लूड किया? हिंदुओं को सिवा हमने वहां पे सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी सबको किया। और जिसको इंक्लूड हमने नहीं किया उसके कारण अगर देश में इतना बवाल मच रहा है, तो इनको बोलना जरूरी है कि इक्वालिटी कैन बी ओनली फॉर इक्वल्स, इक्वालिटी कैन नॉट बी फॉर अनइक्वल्स। जो देश है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहां पे जो मेजॉरिटी है जो इस्लाम धर्म मानने वाले हैं और बाकी लोगों का बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है। हमने नेहरू लियाकत एक्ट का हमने भरपूर पालन किया है, जिसके कारण हमारी देश में आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग हमारे देश की सबसे बड़ी पद पर बैठे। लेकिन आप एक निदर्शन दीजिए जहां पे पाकिस्तान नहीं तो बांग्लादेश में कोई माइनॉरिटी के लोग जाके देश की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या आर्मी की ऑफिसर बने, एक निदर्शन आप दिखा दीजिए। हमारा देश सेकुलर है बोल के ये 70 साल से जो हम करे आ रहे हैं, देश के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आप पीछे जाके वहां पे बैठे हो। 55 साल आप लोगों ने राज किया, विशेष करके एक परिवार ने कम से कम 38 साल आप लोगों का राज था। और मेरे दोस्त यहाँ पे गौरव गोगोई जी बैठे हुए, उनका पिताजी 3 टर्म के लिए मुख्यमंत्री थे। पिछले 30 साल में असम में कांग्रेस के हाथ में राज था, करीब 20 साल। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के लोगों ने भी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट का फेवर, माननीय सदस्यगण, हिंदी में गलती हो जाता है कभी कभी, माफ कर दीजिएगा। अच्छा, तो कांग्रेस के लोगों ने भी असम में इन्होंने रिजोल्यूशन लिया है, लेकिन
दे सफर फ्रॉम, मैं डॉक्टर हूं, कांग्रेस का बीमारी अच्छी तरह से जानता हूं। कांग्रेस सफर्स फ्रॉम सिलेक्टिव एमनेशिया। जब इनको पता होता है ये हमारा फेवर में है तब इनको याद आता है, जब इनको फेवर में नहीं है तब ये लोग भूल जाते हैं। और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए बापूजी को भूल गए, नेहरू जी को भूल गए, सरदार पटेल को भूल गए। इन्होंने खुद अपने नेता तरुण गोगोई जी का 2011 में क्या बोला था वो भी भूल गए। आज जाके पिछले दरवाजा से पावर में आने की कोशिश कर रहा है। बाकी सब राज्यों में तरुण गोगोई जी ने कुछ दिन पहले बोला है जरूरत पड़ने से हम नया पार्टी बनाएंगे। हम लोग भाई ठीक है नया पार्टी बनाएंगे, अभी 3rd पोजीशन में है तो कुछ दिन बाद आप 5th पोजीशन में चले जाएंगे असम में, चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज का दिन में असम का लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को बहुत बड़ी तरीके से स्वागत किया। पहले इन लोगों को समझाने में हमारे कुछ दोस्त थे ऑपोजिशन लोगों ने, इन्होंने झूठ का ऊपर झूठ बोला और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने जो मन में आया वो मर्जी किया और देश की जब आइन कानून व्यवस्था जो लोगों ने तोड़फोड़ किया इनके ऊपर व्यवस्था लेने लग गए तब अभी सब आंदोलन ठंडा पड़ गया। और आज का दिन में नॉर्थ ईस्ट में शांति का वातावरण है। आज ब्रू का समस्या समाधान हो रहा है, बोडो का समस्या समाधान हो रहा है, नागा लोग टॉक्स पे आए हुए हैं और अल्फा का जो सुपर है वो भी विदेश में बैठे हुए हर रोज पत्रिकाओं में स्टेटमेंट देते रहते, जैसे लग रहा है आने वाले दिन में भारतवर्ष की जो सरकार है वो ठोस सिद्धांत लेके जो परमानेंट सोल्यूशन नॉर्थ ईस्ट के लिए है वो करने की कोशिश करेंगे। मोदी जी ने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है, हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में गुवाहाटी से पूरा एशियन कंट्री का रास्ता खुल जाएगा। सिर्फ रोडवेज नहीं खुलेगा, इवन रेलवेज भी खुलेगा जब हम यहां से गुवाहाटी से आगे एशियन कंट्रीज तक जा सकते। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और एक बात बोलना चाहता हूं महोदय, और एक बात बोल के मेरा बात खत्म करना चाहता हूं। हालांकि मैं डॉक्टर हूं, देश में आज स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे किस पगार पे आके खड़ा हुआ है वो बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए कुछ असेंबलियों में ये लोग डिसीजन ले लेते हैं। अरे भाई ये स्टेट का सब्जेक्ट है ही नहीं है, इट इज नॉट इवन ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट, यू डू नॉट हैव द पावर टू डिस्कस सिटीजनशिप। जब ये सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था ये एडॉक सिस्टम है, जब भी कोई सिटीजनशिप के बारे में बाद में बात करेंगे इट विल बी एम्पावर्ड, द डिसीजन कैन ओनली बी टेकन इन द पार्लियामेंट। अभी आज का दिन में जो आयुष्मान भारत की बात हो रहा है, जो एक जुगांतकारी एक सिद्धांत है मोदी जी ने लिया है, उसमें 10 करोड़ लोगों का करीब 10 करोड़ फैमिली 50 करोड़ लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। 5 लाख रुपया करके लोगों को मिलेगा चिकित्सा व्यवस्था के लिए। आज का दिन में कुछ प्रदेश, महोदय मैं थोड़ा और समय लूंगा, आज का दिन में कुछ लोग हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, केरला है, दिल्ली है, तेलंगाना है, आप लोगों ने आयुष्मान भारत को क्यों लागू नहीं कर रहा है? भाई इसमें क्या खराबी है? गरीब लोगों के लिए हो रहा है। और हमारी सरकार ने सिद्धांत लिया है कि 75 नए मेडिकल कॉलेज हमारे खुलने वाले हैं, 22 एम्स खुलने वाले हैं, जिसकी आधार पे करीब 16,000 MBBS सीट और 4,000 सुपर स्पेशलिस्ट की सीट आने वाले दिन में खुलने वाले। भाइयों महोदय मैं ये बोलना चाहता चुनाव प्रचार से आया थोड़ा महोदय मैं ये बोलना चाहता हूं, आज का दिन में हमारे देश में एक डॉक्टर की अगेंस्ट में 1655 पेशेंट है। हालांकि हु की रिकमेंडेशन है एक डॉक्टर की अगेंस्ट में 1000 पेशेंट होना चाहिए। और ये फुलफिल करने के लिए हमारे देश की जो नीति है, नया जो नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन जो लागू हुआ है, वो हम आशा करते हैं इट इज ए गेम चेंजर। और हमारे देश की डॉक्टर और पैरामेडिक्स आज यूके, यूएस और हर जगह जाके उनकी देश के मेडिकल सिस्टम को बहुत बड़ा करते हैं, क्यों नहीं हमारे देश को? तो हम आशा करते हैं आज का दिन में हमारी सरकार राइट पाथ पे है और आने वाले दिन में हमारे देश पृथ्वी के सबसे सर्वश्रेष्ठ देश होने की कगार पे खड़ा हुआ है। आओ सब मिलके हाथ बटाए और हमारे देश को आगे ले जाए। ये बात कहते हुए मैं अपना बात को विराम देता हूं। धन्यवाद महोदय।